देवियों सज्जनों, सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय देवी भागवत महापुराण का 209 भाग को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत आप सर्पदंश से रोहित की मृत्यु और रानी का करुण विलाप की कथा को सुन सकेंगे। देवियों सज्जनों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुने, तभी समझ में आएगा। सूर्यवंश की कथा का श्रवण आप कर रहे हैं। सत्य की किस प्रकार रक्षा करते हैं महाराज हरिश्चंद्र और कैसे उनकी विजय दिलाती हैं आदिशक्ति माता भगवती, उनके विषय में इस कथा को सुनकर उनकी कृपा को प्राप्त करें। सबसे पहले शंख ध्वनि। देवियों सज्जनों, सूत जी शौनक जी को देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं और जैमिनी ऋषि महाराज जन्मेजय को, और मैं आप लोगों को महर्षि जैमिनी महाराज जन्मेजय से कहते हैं, हे राजन, एक समय की बात है, वह रोहित नामक राजकुमार लड़कों के साथ बाहर खेलने के लिए वाराणसी के समीप चला गया। इसके बाद वहां पर खेलने के बाद कुश उखाड़ने लगा, क्योंकि ब्राह्मण का आदेश था कि हे बालक, जा करके तुम बाहर से कुश ले करके आओ। कुश ले करके बाहर से तुम आओ। वह कुश को उखाड़ रहा है। अपनी शक्ति के अनुसार उसके हाथ बड़े कोमल हैं और कुश के अग्रभाग से उसका हाथ भी कट गया और रक्त बह रहा है। इसके बाद भी वह कुश उखाड़ रहा है। इसके बाद उत्तम लक्षणों वाली यज्ञ के लिए कुछ लकड़ियां भी उसने इकट्ठा किया तथा ईंधन के लिए भी लकड़ियों को लेकर के मस्तक पर धारण करके वो ब्राह्मण के घर की ओर चलता है। वह शिशु प्यासा है और जलाशय के समीप पहुंचकर बोझ को जमीन पर रखकर जल के स्थान पर गया और जल पीकर उसने सोचा कि मुहूर्त भर में विश्राम कर लूं। वहीं पर एक दीमक का ढेर, वाल्मीकि का दीमक की बॉबी
बांबी थी और उसी पर मस्तक रख करके वो आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है। विश्राम करने के बाद जैसे ही उस वाल्मीकि उस दीमक की बांबी पर से उठा और बोझ को, लकड़ी के बोझ को उठा करके सिर पर रखने लगा, उसी समय विश्वामित्र की प्रेरणा से एक प्रचंड रूप वाला डरावना महाविषधर काला सर्प उस दीमक की बांबी से वाल्मीकि से निकला और रोहित को डस लिया। रोहित उसी समय भूमि पर गिर पड़ा और थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके साथ के कुछ व्याकुल बालक शीघ्रता पूर्वक ब्राह्मण के घर गए और रोहित की माता के सामने खड़े होकर कहने लगे, हे विप्रदासी, आपका पुत्र हम लोगों के साथ खेलने के लिए बाहर गया हुआ था और वहां से पूजा के लिए कुश यज्ञ के लिए समिधा ले करके आ रहा था। जल पीने के लिए जलाशय के समीप बोझ को रख करके जल पिया और सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लूं, और वहीं पर जो दीमक की बांबी है वहीं पर विश्राम कर रहा है। और जैसे ही विश्राम करने के बाद वह उठा, एक काला भयानक डरावना नाग ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई है। वह वहीं पड़ा हुआ है। वज्रपात सदृश यह बात सुनकर रानी मूर्छित हो गई और जड़ से कटे हुए केले के वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़ी। वह ब्राह्मण जिसके घर में दासी का काम करती हैं रानी शैब्या, वह जब देखा और पुत्र की मृत्यु का हाल सुना और रानी को मूर्छित गिरी हुई देखा तो जल से छींटे मारने लगा। थोड़ी देर में शैब्या को चेतना आ गई और वह ब्राह्मण उनसे कहने लगा, हे दुष्टे, सायंकाल के समय रोना निंदनीय है तथा दरिद्रता प्रदान करने वाला होता है और शाम के समय रोना अशुभ होता है। ऐसा जानती हुई तुम इस समय रो रही हो, क्या तुम्हारे हृदय में लज्जा नहीं है? ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वह कुछ भी नहीं बोली। अब पुत्र शोक से संतप्त तथा दीन हो करके करुण क्रंदन करने लगी। उनका मुख आंसुओं से भीग गया। उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। वे धूल से धूसरित हो गईं तथा उनके सिर के बाल अस्त व्यस्त हो गए। तब क्रोध में आकर उस ब्राह्मण ने रानी से कहा, हे दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि अपना मूल्य लेकर भी तुम मेरे कार्य की उपेक्षा कर रही हो। यदि तुम काम करने में असमर्थ थी तो मुझसे वह धन तुमने क्यों लिया? इस प्रकार उस ब्राह्मण के द्वारा निष्ठुर वचनों से बार बार फटकारने पर
रानी ने रोते हुए गदगद वाणी में अपने रुदन का कारण बताते हुए कहा, हे स्वामी, क्रीड़ा हेतु बाहर मेरा पुत्र गया हुआ था और सांप ने डस लिया, वो मर गया। मैं उस बालक को देखने जाऊंगी, अतः आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। हे सुब्रत, अब मेरे लिए उस पत्र और झाड़ झंखाड़ में गिरे हुए जो मेरी संतान है, उसका दर्शन मेरे लिए दुर्लभ हो गया है। मुझे देखने के लिए आदेशित करिए, जिससे मैं जा सकूं। ऐसा कहकर रानी रोने लगी। इस पर ब्राह्मण और कुपित हो गया और कहने लगा, हे दुष्ट, कुटिल व्यवहार वाली तू है। क्या तुम्हें इस पाप का ज्ञान नहीं है कि जो मनुष्य अपने स्वामी से वेतन लेकर उसके कार्य की उपेक्षा करता है, वह महारौरव नरक में पड़ता है। एक कल्प तक नरक में रहकर वह मुर्गे की योनि में जन्म लेता है। अथवा इस धार्मिक चर्चा से मेरा क्या प्रयोजन है? धार्मिक चर्चा से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि पापी, मूर्ख, क्रूर, नीच, मिथ्याभाषी और सठ के प्रति वह वचन उसी प्रकार निष्फल होता है जैसे ऊसर में बोया हुआ बीज। अतः यदि तुम परलोक का कुछ भी भय रखती हो तो आओ, अपना कार्य करो। उसके ऐसा कहने पर भय के कारण थर थर कांपती हुई रानी ब्राह्मण से बोली, हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। प्रसन्न मुख वाले आप प्रसन्न हो जाइए, मुझे मुहूर्त भर के लिए वहां जाने दीजिए, जिससे मैं अपने पुत्र को देख सकूं। ऐसा कहकर पुत्र शोक में संतप्त वह रानी ब्राह्मण के चरणों पर सिर रखकर करुण विलाप करने लगती है। इस पर क्रोध से लाल नेत्रों वाला वह ब्राह्मण कुपित होकर रानी से कहने लगा, तुम्हारे पुत्र से मेरा कोई क्या प्रयोजन है? तुम मेरे घर का कार्य संपन्न करो। क्या तुम कोड़े के प्रहार का फल देने वाले मेरे क्रोध को तुम नहीं जानती हो? इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी धैर्य धारण करके उसके घर का काम करने में संलग्न हो गई और उसके पैर दबाने आदि का कार्य करते रहने में उसकी आधी रात बीत गई। वह बहुत विलाप कर रही है। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा, अब तुम अपने पुत्र के पास जाओ और उसका दाह संस्कार आदि संपन्न करके शीघ्र पुनः वापस आ जाओ, जिससे मेरा प्रातःकालीन गृह कार्य बाधित न हो, जिससे मेरा प्रातःकालीन गृह कार्य किसी भी प्रकार से रुके ना और निर्बाध गति से चलता रहे। इस प्रकार उस क्रूर ब्राह्मण ने अर्धरात्रि में रानी को आदेशित किया। तो देवी और सज्जनों,
मैंने आपको यहां तक की कथा का इस परिच्छेद में श्रवण कराया। इस परिच्छेद आगे की कथा में आगे शेष कथा आगे के परिच्छेद में आप सुनेंगे। तो आदि शक्ति माता भगवती सबकी रक्षा करें और हर प्रकार से मनोरथ को सिद्ध करें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।